नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के लिए हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज 15 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। इसके पहले यदि आपने 14 टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है, तो आप अभी जुड़ करके 14 टेस्ट सीरीज का प्रश्न पत्र को अवश्य देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए केवल और केवल 99 रुपीज देना है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और ये सभी वैसे प्रश्न है जो विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हैं और जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर यह जो है टोटल आपका जैक बुक से बनाया गया है, इसमें कहीं भी प्रश्न बाहर से नहीं छपा हुआ है। तो आप अभी देख रहे हैं इन सारे प्रश्नों को और टेस्ट सीरीज में जुड़ करके 101% सफलता प्राप्त करने के लिए अभी हमारा मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कीजिए और जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 0 का मान बताओ क्या होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर जो होता है किसी भी चीज का पावर जब 0 होगा तो उसका मान देखिए 1 होता है। किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1। अब x की जगह पर आप 2 रखेगा तो 2 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 होगा। x की जगह पर यदि 3 रखे और 0 तो उसका भी मान 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का पावर 0 फिर प्लस है 3 का पावर 0 बराबर 1, फिर प्लस है फिर 5 का पावर 0 तो इसका भी मान 1, फिर प्लस है फिर 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 किस में है, तो 4 आपका डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक डब्बा में 7 हरा रंग के तथा 12 पीला रंग के पेंसिल है, तो हरे रंग वाले पेंसिल का पीला रंग वाले पेंसिल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हरा रंग का संख्या कितना हुआ है 7 और पीला रंग का संख्या कितना है 12, और अनुपात किससे पूछता है, ध्यान दे कीजिएगा। हरा रंग वाला पेंसिल, क्या बोला है, हरा रंग वाला पेंसिल का पीला रंग वाला पेंसिल के साथ। तो जो पहले है उसको पहले लिखिएगा और जो बाद में है उसको बाद में लिखिएगा। हरा अनुपात पीला पूछा है, हरा आपके पास 7 है, अनुपात दीजिए, पीला 12 है, यानी राइट आंसर 7 अनुपात 12 हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 अनुपात 12 किस में है, सी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और इसके पहले आपको बता देते हैं, ये सारा इसका नोट्स और पीडीएफ बना दिया गया है, जिसमें 30 रुपये प्रति सब्जेक्ट करके आप पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, जो कि आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाया गया है और हाथ से लिखा हुआ है, जो कि आपको 100% जो है यहाँ पर किताब का मिलेगा। तो आप सभी अभी जरूर जुड़ जाएंगे और जरूर नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे। 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 65, 240, 300 या 525। तो आप सभी जानते हैं 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य है 60 रुपये, इसलिए 5 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 5 गुने 60 करेंगे यानी 300
रुपये होगा। यह प्रश्न तो हमें लग रहा है कि सभी का सही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह के भी प्रश्न आपके आएंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि सर तो बहुत हल्का दे रहे हैं, लेकिन हल्का प्रश्न ही आएगा। 45 प्रश्न होगा और समय बहुत कम है, तो आपको ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। यदि आप भारी भारी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न देख रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आप छोटा ही प्रश्न को हैबिट कीजिए और कम समय में बनाने का प्रयास कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको जो है, जो अगर 7 से 8 मिनट में बना दे रहे हैं, समझिए कि वो सब प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे ना। तो 7 से 8 मिनट के अंदर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में तो जरूर जुड़िएगा, सिर्फ 99 में। 2 का पावर 0 इंटू 1 का मान क्या होगा? तो बताइए, 2 का पावर 0 का मान 1 हो गया, और गुने क्या करेंगे? 1 1 गुने 1 कितना होगा? 1 होगा। यही राइट आंसर होगा। 1 किस में है ऑप्शन? तो 1 बी में है। बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला है, देखिए पर्यावरण अध्ययन से ये प्रश्न आ गया। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी आता है और विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। आपको बता दें, विज्ञान वाले को भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है और पर्यावरण अध्ययन वाले को भी विज्ञान पढ़ना है ना। तो देखिए, पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग Hg कहते हैं, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी धातु है जो धातु का गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो अपवाद है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बार बार 1,00,000 बार प्रश्न पूछा गया है, एकदम समझ जाइएगा, 100 आने वाला है। ठीक है, अगला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? देखिए, प्राचीनतम पर्वत, यहाँ एक नया चीज लग जाता है, एंशिएंट माउंटेन होता है प्राचीनतम पर्वत। ये भी 1001 से ज्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो आपका देखिए अरावली पर्वत है। कौन है? अरावली पर्वत है ना। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश या कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रुक्षांश होगा। देखिए, आजकल होता क्या है ना कि हम लोग जो जितना भोजन होता है उसमें से रुक्षांश को देखिए निकाल देते हैं और उसके बाद सब्जी उब्जी सब चीज़ बनाते हैं, सबके छिलके निकाल देते हैं। आपको हम बता देते हैं, छिलका युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। जो छिलका होता है ना, यही रुक्षांश होता है, और ये जो होता है पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसलिए रुक्षांश युक्त भोजन जरूर करना चाहिए, सभी रुक्षांश को निकालना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है? तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो देखिए, समुद्र और महासागर का जल जो होता है वो क्या होता है? लवणीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? खारा भी होता है और क्षारीय भी होता है, जिसके कारण लोग जब समुद्र में जो सेना लोग सफर करता है तो होता क्या है कि वो सब पानी अपना लेके जाते हैं जहाज में। नहीं तो वो तो कहेंगे कि हम पानी में रह रही है, पानी पी लेंगे, लेकिन इतना वो जो खारा होता है, इतना लवणीय होता है कि वो कोई पी यूज का नहीं होता है। इसलिए क्षारीय होता है और खारा होता है, जो आदमी नहीं पी सकता है। ठीक है, उच्चारण का सही भी शैली, अब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या चीज होगा? उत्तम जोड़ आचरण, उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण या उच्च जोड़ चारण। तो उच्चारण का देखिए सही संधि विच्छेद है उत जोड़ चारण, यही होगा। ठीक है, उत जोड़ चारण अब बहुत बारी पूछा गया है, तो केवल देखिए वो ऐसे प्रश्न को ही हम लेकर के आते हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आकलन परीक्षा से सारी जानकारी की तैयारी दी जा रही है। आप आकलन परीक्षा के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए, 351 रुपये में पूरा फुल कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप लोग अभी जरूर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर देके फोन कर लीजिएगा। ठीक है, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी। ठीक है, तो संतोष का विलोम शब्द जो है वो असंतोष होगा। ठीक है, अगला है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? गोधूली, शाम, रात या छाया। ठीक है, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गोधूली बेरा कहते हैं। ठीक है, गोधूली, क्या कहते हैं? गोधूली। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ठीक है, मधुर है और मधुर का विशेषण लगाने पर क्या बनता है? मधुरता। क्या बनता है? मधुरता। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा? ता लगाना होगा। मधुर का मधुरता होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। Select the word with correct spelling for filling in the blanks in the given sentence। ठीक है, आपको सही सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा उसमें करेक्ट स्पेलिंग को भरना है। क्या भरना है? करेक्ट स्पेलिंग भरना है। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द रिजल्ट, मैंने दोनों के डिफरेंस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग आपको इसमें से ढूंढना है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग क्या होता है?
DIFFERENCE, डिफरेंस। डिफरेंस मैंने क्या होता है? अंतर। तो डिफरेंस ये देखिए किस में लिखा हुआ, तो ये देखिए DIFFERENCE फर्स्ट में लिखा हुआ, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लीज बी ब्रीफ। ब्रीफ, ब्रीफ यहाँ पर जो हो गया संक्षिप्त के सेंस में होता है, तो ब्रीफ का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। संक्षिप्त का क्या होता है? BRIEF। अभी किस में है? तो देखिए ये बी में है, BRIEF बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कीप डू नॉट मेक ए नॉइज ना। कीप क्या बोलता है कि शांति बनाए रखे, कीप क्वाइट। तो क्वाइट का स्पेलिंग इसमें क्या सही होगा? तो क्वाइट का स्पेलिंग होता है QUIET। ठीक है। QUIET किस में? देखिए सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला है गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट ना। तो गिव मी अ प्रॉपर रिसिप्ट भरना है, रिसिप्ट भरना है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग क्या होगा? तो रिसिप्ट का स्पेलिंग देखिए RECEIPT, रिसिप्ट ये होता है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए आपको रीजनिंग का भी नोट्स यहाँ बनाया गया है। रीजनिंग का नोट्स भी आप 30 रुपये परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, 20 और 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप 20 और 25 मार्क्स के लिए नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, उसका सारा वीडियो देख लीजिएगा और नोट्स, तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 और 25 से 25 पक्का आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट मतलब यहाँ पर बाएं दाएं नहीं है, अगर ऊपर है तो एक ऊपर हो जाएगा और नीचे है तो एक नीचे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है। तो देखिए ऊपर से स्थान है 10वां और नीचे से स्थान है कितना था देख लीजिएगा आप यहाँ पर 10वां और 15वां। तो ठीक है। तो 10 और प्लस 15 और माइनस क्या करेंगे 1, 10 और 15 25 में से 1 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 24। तो 24 आंसर होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा ना। अगला है सीमा सीता से छोटी है। सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है। सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है और श्याम रीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बनाते हैं। सीमा रीता से छोटी है। ठीक है। सीमा जो है सीता से छोटी है, तो सीता ऊपर हो जाएगी और सीमा नीचे हो जाएगी। ठीक है। हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्या कर रहा है, लेकिन रीता से बड़ी है, लेकिन रीता से बड़ी है। सीमा जो है रीता से बड़ी है। चलिए रीता आ गई। अब देखिएगा श्याम रीता से छोटा है। श्याम जो है रीता से छोटा है, तो रीता से छोटा हो गया श्याम, जो नीचे आ गया छोटा होते जा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन आया? श्याम है ना आया। तो श्याम किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, अच्छा स्वभाव रखने वाला, इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? ठीक है। तो देखिए इसमें जो समस्यात्मक बालक नहीं है वो आपका है यहाँ पर अच्छा स्वभाव वाला, यानी अच्छा स्वभाव वाला बालक जो होता है वो किसी के लिए समस्या नहीं होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो माता पिता हो। ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोगी को क्या कहते हैं? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिया तो ग्राफ से संबंधित है ना, और यहाँ पर कैलकुलिया तो मैथ से संबंधित है, और फेजिया जितना फेज है तो वो भाषा से ना, यानी मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता को फेजिया कहते हैं ना, और लेक्सिया मतलब क्या है? पढ़ने की अक्षमता से। तो सबको बता दिए हैं। ये वाला आप CDP का जब नोट्स लीजिएगा तो आपको सारा नोट्स इस तरह के पता चल जाएगा कि फिर आप भूलेबे नहीं कीजिएगा। तो CDP का नोट्स भी जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। कोई भी नोट्स लेना हो सिर्फ 30 रुपये। ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप सारे लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत